नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सह एमएलसी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास पे आज अहम बैठक बुलाई है, बैठक कर रहे हैं। तीसरी बार अभी बैठक हो रहा है और लगातार वो बैठक कर रहे हैं। तीसरी बार बैठक कर लिए नेता प्रतिपक्ष, लेकिन सीट शेयरिंग तक अभी तक बात निकल के नहीं आया है। ये तो सरकारी आवास पर क्यों बैठक करते हो? तो बहुत छोटा है। अरे बैठक भी करना तो महुआ बाग में किला बन रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सड़क भी वहाँ बनवा दिया है, तो वहाँ ले जाते, सबको बताते, सहयोगी पार्टी को कुछ प्रभावित कर देते, कुछ गुप्त दान दे देते, कुछ तो करते आप। तो महागठबंधन की बैठक को महुआ बाग के राजसी किले में होना चाहिए था, भ्रष्टाचार के उस किला में। और लालू जी भी वहाँ जाते रहते हैं, तो लालू जी का आशीर्वाद सबको मिल जाता, स्नेह मिल जाता। वहाँ बैठे सरकारी आवास में। अरे बिजली मैंने 1 रुपया अपना नहीं लगाइएगा पूंजी, हमारे यहाँ सलाह है। ऐसे कृष्णा अल्लाह आज बगल में बैठेंगे, वीडियो फुटेज देख लीजिएगा। अब पूछे कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी थोड़े नेता घोषित करना, इतना अपमान करने के बाद साथ बैठे हुए हैं। खैर उनका अंदरूनी मामला है। अब काहे होगा खाली लालू जी के पार्टी ऑफिस में, लालू जी के बेटा के सरकारी आवास में सीपीआई सीपीएम वाले बीपीएल पार्टी है क्या? मैंने उनका नहीं है। सीपीआई के इतना संपत्ति किसके पास है? जितना पूर्व के दिनों में उसके कार्यकर्ताओं ने जमा किया है, मेहनत का जमा किया हुआ वो पैसा है। तो वहाँ भी एक आध बार बैठक करिए, ऐसे बैठक उठक करते रहिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जैसे जो मन करे वो करिए। लेकिन बिहार की जनता ने तय कर रखा है आपको आउट। आप बोल रहे हैं बिहार की जनता ने तय कर लिया है आउट, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मान लिया है कि 25 में सीएम फेस अगर होगा कोई तो तेजस्वी यादव होंगे। ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। 1 साल में कौन ग्रह बदल गया? कहाँ 24 में चुनाव हुआ था और 4 गो सीट इनको आया, 3 सीट वो भी हम ही लोग के गलती से शाहाबाद और मगध में हम लोग हार गए। नहीं तो ये तो साफे थे कहानी इनका। तो राघोपुर से लड़ेंगे कि नहीं इस बार? 25 में देखिएगा कैसे आप लोग से ज़्यादा वो एक्टिव है। आप लोग एक्टिव कहाँ हैं? अरे ना, हम लोग कहाँ हैं? ये सब तो तेजस्वी जी बनवा दिए। डबल डेकर पुल, चाहे राघोपुर में ताजपुर वाला पुल जो बन रहा है, ये सब हम लोग कुछ नहीं किए। हम लोग कहाँ काम किए हैं? न एगो सड़क बनाए, न कहीं घर में बिजली लगाए, न गली बनाए, न स्कूल बनाए। सब जितना चरवाहा विद्यालय था वहाँ बंद कर दिए सब। वहाँ कोई बीज पैदा नहीं होता। कहाँ काम किए? काम कहाँ? काम तो हुआ ही नहीं। एकदम भगवान भरोसे कोरोना काल है। काम के मामले में कोई नहीं काम देखने वाला, न सुनने वाला, न करने वाला आदमी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सा नेता सभी लोग आज हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी दो या फिर सत्ता से आपको हटा देंगे, सत्ता पर बैठे हैं तो फिर नौकरी दो, डिग्री है तो नौकरी क्यों नहीं, तमाम बातें वो लोग लेकर बोल रहे थे। तो कांग्रेस का हर सदस्य को नौकरी मिल गया पार्टी में? जो हर सक्रिय सदस्य है उसको पार्टी संगठन में बाहर दे दिए। अगर डिग्री की बात बोल रहे हैं तब वो युवाओं की डिग्री की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। अरे तो हम कह रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं जरा? नेताजी, एक तो हजारों आदमी हो ही नहीं सकता है, कितनों जोर लगा देगा तो हजारों जुटना ही नहीं है ये लोग को। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ते रहता तो कांग्रेस के अल्लाह बरू ने एक अखबार के इंटरव्यू में कैसे कहा कि हम पार्टी को रिपेयर कर रहे हैं। तो जब रिपेयर कर रहे हैं, जब मरम्मतिये के दौर में हैं आप, तो आपका निर्माण आपसे कहाँ होगा? खैर अलग विषय है। राजेश राम जी से पूछिए जाकर कि आपके गांव में जो जहाँ आपका पैतृक घर है, गली विधायक फंड से बनाए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बना दिया? क्या आपके पंचायत में विद्यालय आप बनाए? राजद कांग्रेस के शासनकाल में बना कि हम ही बनाए? स्कूल हम ही बनाए ना? टीचर हम ही ने बहाल किए? न्याय मित्र हम ही ने बहाल किए? दलित समुदाय के लोगों को टोला सेवक और विकास मित्र में हमने बहाल किया ना? हमने बहाल किया आंगनबाड़ी सेविका ना? हमने बहाल किया आशा को, हमने बहाल किया ममता को। आप बहाल क्या क्या किए है सो बता दीजिए। अरे इससे अच्छा मौका मिलेगा महाराज। ये सब कहाँ कांग्रेस ये सब चक्कर में पड़ गया है? कांग्रेस को एक ही काम में लग जाना चाहिए। एकदम उपाय है, एकदम जस मिलेगा। ऊपरों से भगवान भी आशीर्वाद देंगे
और गरीब गुरबा तो आशीर्वाद देवे करेगा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन एकजुट होकर और सत्ता पर बैठे ये शासन को हटा देंगे, यानी कि नीतीश कुमार को इस बार तो इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो अचेत अवस्था में चल रहे हैं, ना उनसे कुछ विकास हो रहा है, ना नौकरी दे रहे हैं युवाओं को, तमाम बातें कह रहे हैं। और डर लग रहा है लालू यादव से बोलने में। नीतीश कुमार तो डबल डेकर पुल बना रहे थे, नहीं चढ़िएगा आप लोग, खबरदार जो चढ़े हैं वो पुल पर, चूंकि आपको विकास नज़र नहीं आ रहा है तो पुल पर काहे चढ़िएगा आप? आपको चढ़ने का में लाज नहीं लगेगा? अब मेरीन ड्राइव पर आप जाइएगा, जेपी गंगा सेतु से औरंगाबाद जाना है तो जाइएगा यहाँ से भुसौला वाला रोड में क्यों जाइएगा? वो तो जल संसाधन विभाग का जमीन था, वो अपना क्षेत्रवा जाते होंगे, हमरे सड़क हमरे राज्य में रोडवा बनेला से। अपना समय तो गड्ढा में रोड में गड्ढा। जी बतावे नहीं क्या काम किए हैं? एक काम बतावे, इस बिहार में घर घर बिजली पहुंचाए थे जब बिहार झारखंड एक था, कोयला खदान था, गांधी मैदान में वो पेड़ लगाते थे सब। एक आखिरी सवाल नीरज जी, लालू यादव कल अपने बर्थडे पर तलवार से केक काट रहे हैं। नहीं, तलवार से केक काटना उनका मामला है, लेकिन लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वह किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इन्फेक्शन होता है, तो तलवार को सैनिटाइज करना जरूरी था। वह किया कि नहीं किया हम नहीं जानते। मास्क इनको मुंह में नहीं लगाया था, वो नज़रबंद हैं बेचारे राजनीतिक रूप से, उनको केवल महुआ बाग जाने आने का इजाज़त है, इसके अलावा हिलना मना है उनको। तो हम अनुरोध कर रहे थे कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाया उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया? तो हमने माननीय नीतीश कुमार जी ने माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया कि माँ बाप को अगर तंग करोगे तो कार्रवाई करेंगे। तो मान लीजिए लालू जी अकेले में रहबे करते होंगे, तो आवेदन तो मान लीजिए इनका डर, ये लोग के डर से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, 159 को पुलिसकर्मी हम लोग दिए हुए हैं, वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से अधिकृत कर दिया है मनीष यादव जी को, जो हमारी पार्टी के प्रवक्ता है। तो उनका नंबर है 8083262370। फिर रिपीट कर देते हैं 8082622370। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए लालू जी। और मनीष यादव का जिम्मा मिला है जनता दल की ओर से कि पुराने समाजवादी हैं, पथभ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हैं, सब कुछ परिवार के लिए किया, और परिवार अगर अन्याय कर रहा है, अगर वो लिखते हैं तब तो सक्षम प्राधिकार में जा कर के उसका जो भी आएगा। बेटा तो है, तेजस्वी यादव है, मीशा भारती है, रोहिणी आचार्य। अच्छा, सब है ये थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार काहे क्यों किया? नहीं तो ये बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट होने पर इन्फेक्शन नहीं लगता है। जरा हम उनके यहाँ घर में तो डॉक्टर है, अब डॉक्टर कितना मरीज देखे कोरोना काल में वो अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर तो उनके घर में है। किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो उसको और व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना, समय सीमा के तहत तुरंत कार्रवाई करा देंगे। एकदम 159 पुलिसकर्मी रहेगा तब पर भी कार्रवाई करा देंगे। चलिए, तो तमाम बातें हुई। नेता प्रतिपक्ष अपने आवास पर, अब सरकारी आवास पर आज उन्होंने महागठबंधन की अहम बैठक की है। अब देखना यह होता है कि बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। लेकिन जेडीयू के तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार सिर्फ तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में ही सिर्फ अपने या फिर अपने सरकारी आवास पर ही क्यों बैठक कर रहे हैं, और भी तमाम पार्टियां हैं तो उनके आवास पर, उनके भी सरकारी दफ्तर में बैठकें होनी चाहिए। खैर, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।